नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू नेशनल इंटरनेशनल फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि FUFA, कुछ लोग इसे फूफा भी कहते हैं। यह भारत का जो एमका लड़ाकू विमान है या फिर अमेरिका का F-22 है या फिर F-35 है, ये उन सबसे एडवांस होगा। कई लोग यह सोच रहे होंगे कि ड्रोन के अंदर भी पायलट नहीं बैठता और इसके अंदर भी पायलट नहीं बैठेगा, तो फिर इसे ड्रोन क्यों नहीं कहते, इसे फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर लड़ाकू विमान क्यों कहा जा रहा है। देखिए, जो ड्रोन होता है उसका काम क्या होता है, सिर्फ जमीन पर हमला करना, लेकिन यह लड़ाकू विमान है। इसका काम ना सिर्फ जमीन पर हमला करना है, बल्कि जो दुश्मन के लड़ाकू विमान है, दुश्मन के ड्रोन है या फिर कोई मिसाइल है या फिर दुश्मन ने कोई प्लेन जासूसी करने के लिए भेजा है, तो यह उन सबको मार के गिरा सकता है। यानी कि यह एक प्रॉपर लड़ाकू विमान होगा। हाँ, इसमें ड्रोन की तरह पायलट नहीं बैठेगा, इसे जमीन से कंट्रोल किया जाएगा और इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा, ताकि जो एयर बैटल होती है वहाँ पर ये दुश्मनों पे भारी पड़ेगा। और अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों मैं इसे ड्रोन नहीं फ्यूचरिस्टिक लड़ाकू विमान कह रहा हूँ। जल्द ही इसका परीक्षण किया जाएगा, इसके टेस्ट शुरू होंगे और आज आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि इसके 2 टेस्टों को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है। पहली तो ये DRDO की जो एक शाखा है, एजेंसी है ADA, उसकी एक लेबोरेटरी है IIT कानपुर में और उसी लेबोरेटरी में विक टनल फैसिलिटी भी मौजूद है। और बताया ऐसा गया है कि उसी फैसिलिटी के अंदर इसके जो मॉडल हैं उसके सबसोनिक टेस्ट शुरू किए जा चुके हैं, जहां पर इसके मॉडल को 1.2 मैक की रफ्तार पर टेस्ट किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस टेस्ट के बाद उसका एक ट्रांसोनिक टेस्ट भी किया जाएगा, जहां पर इसे 2.1 मैक की रफ्तार पर भी टेस्ट किया जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, अभी जो यह मॉडल है इसमें बदलाव होने की संभावना है, क्योंकि इन अर्ली टेस्ट के बाद यह जांचा जाएगा और परखा जाएगा कि इसका जो डिज़ाइन है इसमें कोई कमी है या नहीं है। फिर उसके हिसाब से इसमें चेंजेस किए जाएंगे। वहीं बहुत सारे लोगों का यह सवाल होगा कि यह फाइनली बनकर भारतीय सेना में कब शामिल होगा। देखिए, इसको लेकर अभी कोई डेडलाइन सामने नहीं आई है, लेकिन एक बात तो तय है कि यह एमका लड़ाकू विमान के कम से कम 5 साल के बाद ही आएगा। तो फिर आप कहेंगे कि इतने लंबे समय पहले ही इसके काम क्यों किया जा रहा है। देखिए, जो ये बड़े बड़े लड़ाकू विमान के प्रोजेक्ट होते हैं यह 20 से 25 साल पहले ही शुरू कर दिए जाते हैं। जैसे अमेरिका का F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान, इसका प्रोग्राम 1985 के बाद स्टार्ट कर दिया गया था और उसको बनने में 20 से 25 साल लग गए थे और इतने पहले अमेरिका ने इस पे काम शुरू कर दिया था। उसी का नतीजा है कि पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका के पास ही एक ऐसा लड़ाकू विमान है जिसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मौजूद है। वहीं आप ये जानकर हैरान होंगे, हमने तो फूफा पर अब काम शुरू किया है। अमेरिका ने आज से 5 साल पहले ही ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है और वो FA-XX नाम का 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान तैयार कर रहा है। और इसीलिए उम्मीद जताई जा रही है कि जब अमेरिका का लड़ाकू विमान तैयार होगा उसके 3-4 साल बाद ही भारत का भी 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।